जय हिंद दोस्तों। दुनिया में साहस, निडरता की अगर कोई बात होती है, जुबान के पक्के होने की अगर किसी की बात होती है, तो सिर्फ एक नाम आपको ध्यान आता है और वो है क्षत्रिय बिरादरी। राजपूत कौन? राजपूत, क्षत्रिय या ठाकुर, ये लगते तो एक समानार्थी शब्द हैं। इस बारे में मैं आपसे बाद में चर्चा करूंगा अगले किसी वीडियो में कि इन तीनों शब्दों में भी फर्क है। मगर फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि राजपूत दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम है, सबसे निडर। ये ऐसी कौम है जो अपने जुबान के लिए लड़ने, मरने, मारने पे उतारू हो जाती है। सबसे वतन परोस, देशभक्त अगर कोई कौम है तो वो राजपूत कहलाती है। राजपूत इतिहास में और वर्तमान में अपनी बहादुरी, अपने वतन परस्ती के लिए जाने जाते हैं। राजपूत एक ऐसी कौम है जिसकी तारीफ बाबर ने भी की है, उसके दुश्मनों ने भी की है। चाहे वो बाबर ले लीजिए, अकबर ले लीजिए, कई मुगल सत्ताधीशों ने भी राजपूतों की तारीफ की है। उनकी बहादुरी के कायल रहे हैं, उनकी वतन परस्ती और उनकी जुबान के कायल रहे हैं। मगर इतिहास अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इतिहास में और वर्तमान में राजपूतों ने कई गलतियां की और शायद इसकी वजह से 12वीं शताब्दी के बाद राजपूतों के हाथ में सत्ता नहीं रही। हाँ, एकाध गिने चुने नाम जो हैं जिनको हम उंगलियों पे गिन सकते हैं, जैसे महाराजा राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, महाराज शिवाजी, इनके नाम अगर राजपूतों की श्रेणी में लेते हैं तो ये सबसे पूजनीय नाम है। मगर मुगलों के सत्तासीन होने के बाद राजपूत पीछे होते गए। कुछ इन्होंने ऐतिहासिक गलतियां भी की हैं, कुछ गलतियां वर्तमान में भी हो रही हैं। जैसे राजपूत जो थे वो अपनी बहादुरी के लिए या अपने युद्ध कौशल को प्रदर्शित करते थे सार्वजनिक रूप से। कहीं भी हो, लड़ाई कैसे करना है, लड़ाई का युद्ध कौशल वो अपनी बखान करते थे, अपने बारे में बताने लगते थे, कहीं भी उसका प्रदर्शन करने लगते थे। इससे फायदा क्या होता था? दुश्मन जो उनके होते थे वो थोड़े डर जरूर जाते थे, मगर जो धूर्त किस्म के दुश्मन होते थे, जो चालाक तरह के थे, वो उनकी गलतियों को ध्यान देते थे और जब युद्ध होता था तो उनकी गलतियों पर हमला करके उसके पार पाड़ के हरा देते थे। शायद ये प्रदर्शन करना, अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करना राजपूतों को भारी पड़ गया। कुछ मामलों में अगर कहा जाता है कि राजपूत मांस मदिरा के शौकीन थे, उसकी वजह से भी उनका पतन हुआ, मगर मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। उसका कारण ये है कि राजपूत जो थे, राजपूत ही नहीं, दुनिया की हर बादशाहत, हर जागीरदारी, हर उच्च शीर्ष अधिकारी मांस मदिरा का शौकीन ही रहा है। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मांस मदिरा खाना अच्छी बात है या बुरी बात है। मदिरा तो किसी भी हालत में जायज नहीं होनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। मदिरा पीना कोई अच्छी बात नहीं है। राजपूतों का एक और गलती थी कि उनमें एकता की कमी थी। वो एक छुपे हुए घमंड को लेके अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। कभी दूसरे राजपूतों का उन्होंने कभी साथ नहीं दिया, अकेले ही लड़े, अकेले ही बहादुर बने, कभी एक नहीं रहे। अगर एक होते तो शायद भारत पर किसी और देश से या किसी और प्रांत से आए हुए लोग हमला न करते। इन्होंने मौके पर कभी किसी दूसरे राजपूत को साथ नहीं दिया। राजपूतों की कन्याएं भी बहुत बहादुर होती थी, मगर जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ता गया, उन्होंने अपनी कन्याओं को, अपनी महिलाओं को चार दीवारी में कैद कर दिया। गलत है, सही है? मुझे तो ये गलत लगता है, क्योंकि बहादुर कौम हमेशा बहादुर होती है, तो उसे चार दीवारी में कैद करने का क्या तात्पर्य? हाँ, एक और भी बात कही जाती है कि कई राजपूतों को एक साथ इकट्ठा नहीं किया जा सकता। कारण भी वही है, ईगो क्लैश होता था, उनका आपस में ईगो क्लैश हो जाता था। एक अहम की लड़ाई, एक अनजाने अहम की लड़ाई की वजह से उनको इकट्ठा नहीं किया जाता है। जैसे मेंढक होता है ना, एक तराजू में अगर आप तौलना चाहें तो
ये पॉसिबल नहीं है कि आप उनको तौल पाए। एक तौलेंगे, दूसरा कूद जाएगा, तीसरे को पकड़ेंगे, चौथा कूद जाएगा। मतलब राजपूतों में भी ऐसी ही बातें थी कि ईगो क्लैश हो जाता था, आज भी होता है। मगर इसका एक शायद आपको पता न हो कि आज भी भारतीय राजनीति में राजपूतों का महत्व बहुत ज्यादा है। कई लीडर, बेहतरीन लीडर राजपूत हैं। चाहे राजस्थान के इतिहास देख लीजिए, मणिपुर का इतिहास देख लीजिए, वर्तमान देख लीजिए, आसाम का देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, कई आपको राजपूत लीडर मिल जाएंगे। राजपूतों ने इतिहास में अपना नाम कमाया है और आज भी कमा, मगर कई गलतियों की वजह से वे पिछड़ गए, उनका पतन हुआ। इस गलती को समय रहते अगर हमने न पार पाया तो शायद इतिहास हम हो जाएंगे, राजपूत कौम इतिहास हो जाएगी, ये बहादुर कौम खत्म हो जाएगी। हमें समय रहते ही सावधान होना है, सुधर जाना है, एक हो जाना है।